Hey Vangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. सच में बच्चे मासूम होते हैं ना। छोटा युवान जिसे दुनियादारी की समझ नहीं थी, अपनी शियान मामा की कंडीशन समझने के लिए अभी वो कैपेबल नहीं था। इसीलिए तो विंग जिस सच को छुपाने के लिए झूठ बोल रहा था, युवान ने उसी सच को सबके सामने ला दिया था और विंग उसे रोक भी नहीं पाया। खैर, विंग को कोई फर्क नहीं पड़ता था। यहाँ मौजूद बहुत सारे लोगों के आंखों में सवाल थे। इवन बहुत सारे लोग सच्चाई समझ भी चुके थे। वैसे तो विंग का काम था ना यहाँ रुक के सबको आंसर करना, एक क्लियर एक्सप्लेनेशन देना, पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत यहाँ मौजूद लोगों को थी। एक्सप्लेन करना है या नहीं, ये सवाल विंग का था और ऑब्वियसली विंग एक्सप्लेन नहीं करेगा, क्योंकि जब वो एक्सप्लेन कर रहा था तब इनमें से किसी ने सुनना नहीं चाहा और आज विंग इन लोगों को सुनाना नहीं चाहता। अपने बच्चे की विश को कंप्लीट करने के लिए वो फाइनली लैन क्लैन में रुक चुका था, पर अब उसका वक्त यहाँ खत्म हो चुका था। अपने बच्चों को उसने बाहों में होल्ड कर लिया था और युवान भी अब बहुत सारा फन करने के बाद यहाँ से जाने के लिए रेडी हो चुका था। वैसे भी विंग जानता था कि वो यहाँ एक पल भी रुका तो ये सारे लोग उससे बहुत सारे सवाल पूछेंगे और जवाब वो देगा नहीं तो आर्ग्यू स्टार्ट हो जाएगी। इन सब को अवॉइड करने के लिए विंग ने डायरेक्टली अपने कदमों को बाहर की तरफ बढ़ा दिया था। शुयांग और शाओ शिनचैन जो विंग के पीछे ही अपने कदम बढ़ा चुके थे, पर बीच में वांगजी जिसने विंग का रास्ता रोक दिया था। वांगजी जो बहुत इमोशनल था, वो डायरेक्टली युवान के पास पहुंचा था जो फिलहाल विंग की बाहों में था। वांगजी ने अपने हाथ आगे बढ़ाए ताकि युवान उसके पास आ सके। विंग जो तुरंत 2 कदम दूर हो चुका था। वांगजी जिसने विंग को एक डेयर किया, पर विंग पर वांगजी के गुस्से का या लुक का कोई असर नहीं हुआ। उल्टा वो वांगजी को घूर रहा था। वांगजी जानता था कि यह गुस्सा दिखाने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो विंग की तरफ बढ़ा फिर से और उसने युवान को अपने पास आने के लिए कहा। ऑब्वियसली युवान वांगजी से अटैच हो चुका था, इसलिए वो डायरेक्टली वांगजी के पास आ गया। ये देखकर विंग जो गुस्सा हो चुका था, इवन वो युवान को रोकना चाहता था, पर युवान ने ही वांगजी की तरफ अपने हाथ बढ़ा दिए तो वांगजी ने डायरेक्टली विंग के हाथों से युवान को एक तरीके से खींच लिया और कहीं युवान हर्ट ना हो जाए, इसके चलते विंग ने भी अपनी स्ट्रेंथ यूज नहीं की और युवान को आसानी से छोड़ दिया। जैसे ही वांगजी ने युवान को अपनी बाहों में होल्ड किया था, एक सुकून मिला था उसे। हाँ, ये उसका ब्लड था, ये विंग और उसका बच्चा था। वांगजी को जरूरत नहीं थी युवान को अपना नाम देने की, क्योंकि वो हक तो युवान के पास ऑलरेडी है। वो लैन युवान है, लान वांगजी का बायोलॉजिकल सन और लैंस का सेकंड हायर। वांगजी जिसने अपने बच्चे को टाइटली हक कर लिया था, कहीं ना कहीं उसके आंख से एक आंसू तो गिर ही चुका था। वही लैन चिंगेजुन, लैनी, लैन कुरैन, लैन सिचैन, इवन मिंग्याओ भी वांगजी के आसपास मौजूद हो चुके थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो लैंस का खून था, वांगजी का बेबी था वो। अब वो सिर्फ विंग का बच्चा नहीं रहा था, वो विंग और वांगजी दोनों का बच्चा था। सब लैंस उस बच्चे को सहला रहे थे, वही वांगजी वो तो युवान को अपने आप से दूर करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं था। इन सब से हटके विंग जो शांत खड़ा था। सच्चाई पता चल चुकी है, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेगा विंग कि हाँ ये वांगजी का बच्चा है, वांगजी और उसका बच्चा, पर युवान को यहाँ रखना है या नहीं ये विंग का डिसीजन होगा। ठीक है, थोड़ा वक्त लैन फैमिली बिता ली युवान के साथ, बाद में वो अपने बच्चे को अपने साथ लेके जाएगा। विंग जो ये सोच रहा था, उसके एक साइड जहाँ शुयांग, वही दूसरी साइड शाओ शिनचैन खड़े थे और वो भी ये सब कुछ देख रहे थे। वांगजी जिसने अपने बच्चे को अपने आप से दूर किया और उसके फोरहेड पर किस किया, लिटरली वो रो रहा था, आंखों से साइलेंटली टीयर्स गिर रहे थे। युवान ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और उन टीयर्स को जेंटली क्लीन किया अपने उन छोटे छोटे हाथों से। वांगजी जो एक्सप्रेस तक नहीं कर पा रहा था ये फीलिंग, उसने युवान का वही छोटा सा हाथ होल्ड कर लिया और उसके हाथ पर किस किया। युवान जिसने गिगल किया और ये देखकर वांगजी जिसके फेस पर स्माइल आ चुकी थी, उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे और फेस पर स्माइल थी। वही युवान जो समझ नहीं पा रहा था कि उसके हैंडसम अंकल अचानक रो क्यों रहे हैं, साथ ही हंस क्यों रहे हैं। युवान ने अपनी बेबी वॉइस में वांगजी से क्वेश्चन किया, हैंडसम अंकल आप रो क्यों रहे हो, और अगर आप रो रहे हो तो स्माइल क्यों कर रहे हो। इस बात पर वांगजी जिसकी स्माइल बढ़ चुकी थी, उसने अपने टीयर्स को क्लीन किया और युवान की तरफ देखा। बच्चा, बहुत खुश हूं मैं,
कल मेरी लाइफ में एक ऐसा प्रीशियस इंसान आया जिसे मैं लगभग खो चुका था, और आज मुझे पता चल रहा है कि उसी प्रीशियस पर्सन ने मेरे ट्रेजर को अपने पास संभाल के रखा था। ये सुनकर युवान कंफ्यूज हो गया। हैंडसम अंकल, कौन सा ट्रेजर? मुझे भी चाहिए। क्या उसमें तांगुलू है, वो भी वो बड़े और स्पेशल वाले? ये सुनकर वांगजी की हंसी रुक नहीं पाई थी। वही लैन फैमिली भी हंसने लगी थी। उनकी भी आंखों में कहीं ना कहीं आंसू थे। वांगजी ने नोट किया, हाँ बच्चा, बहुत सारे तांगुलू है। इवन मेरे बच्चे को जो कुछ भी पसंद है वो सब कुछ है। आप बताओ क्या चाहिए आपको? मैं सब कुछ दिलाऊंगा आपको, आपके हैंडसम अंकल। वांगजी, जिसने पॉज लिया, दैनिक डीप ब्रेथ के साथ अपनी सेंटेंस को कंप्लीट किया, आपके हैंडसम डैड आपको सब कुछ दिलाएंगे। ये सुनकर युवान कंफ्यूज हो गया। युवान इससे पहले कि वांगजी से कुछ सवाल कर पाता, पीछे से विंग, जो युवान को होल्ड करके अपनी तरफ खींच चुका था, उसने वांगजी को एक डेयर किया। वांगजी, जिसने युवान को बहुत नाजुक से और बिल्कुल सॉफ्टली होल्ड करके रखा था जिससे उसका बच्चा हर्ट ना हो, पर अचानक विंग के इस एक्ट से उसके हाथ से बच्चा छूट चुका था और वो फिलहाल विंग की बाहों में था। विंग ने वांगजी को गुस्से से आंसर किया, हांग वांगजुन, बी इन योर लिमिट्स। वांगजी, जो बहुत इमोशनल था, उसने विंग की तरफ देखा। इससे पहले कि उन दोनों की बात आगे बढ़ सकती, युवान जो बीच में ही बोल पड़ा, हैंडसम अंकल, आपने खुद को डैड क्यों कहा? इससे पहले कि वांगजी इस सवाल का जवाब दे पाता, विंग ने युवान को एक लुक दिया। थोड़ा गुस्सा था विंग। बच्चा, आप बहुत क्यूट हो ना, इसीलिए आपके हैंडसम अंकल चाहते हैं कि उनका भी फ्यूचर में आप ही की तरह चाइल्ड हो। बस इसीलिए वो थोड़े कंफ्यूज हो चुके थे, बट इट्स ओके। उनकी कंफ्यूजन बहुत जल्द दूर हो जाएगी जब वो अपने ड्रीम वर्ल्ड से बाहर आएंगे और रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेंगे। तब आपके हैंडसम अंकल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये जवाब युवान के क्वेश्चन का था, पर विंग इनडायरेक्टली वांगजी को समझा रहा था। वांगजी जो आगे बढ़ा और उसने युवान की तरफ देखा। बच्चा, क्या आपको मैं पसंद हूँ? क्या आप मुझे एज योर फादर एक्सेप्ट करोगे? मैं प्रॉमिस करता हूँ, आप जो बोलोगे वो सब कुछ मैं आपको दूंगा। आपकी बहुत केयर करूंगा, बहुत प्यार करूंगा आपसे। क्या आप मुझे एक चांस दोगे? बनाना चाहोगे मुझे अपना फादर? युवान जो इस सवाल से कंफ्यूज हो गए, वो कुछ बोल पाता इससे पहले ही विंग, जो हद से ज्यादा गुस्सा हो चुका था, उसने वांगजी को वार्न किया, हांग वांगजुन, आई सेड बी इन योर लिमिट्स, डोंट मैनिपुलेट माई चाइल्ड। मेरे बच्चे को कोई जरूरत नहीं है आपकी। उसे बर्थ मैंने दिया है, उसकी पेरेंटिंग मैं कर रहा हूँ। वो मेरे नाम से इस दुनिया में जाना जाता है। वो वी वुशियान का बच्चा है और उसे सिर्फ शियान मामा चाहिए। किसी और की कोई जरूरत नहीं है उसे अपनी लाइफ में। सो प्लीज। विंग ने अभी अपनी बात कंप्लीट ही की थी, तभी युवान, जिसने वांगजी की तरफ देखा, हैंडसम अंकल, आपका मतलब है कि आप मेरे अल्फा फादर बनोगे? इस बात पर वांगजी ने तुरंत विंग से नजरें हटाकर युवान की तरफ देखा और नोट किया, हाँ, मैं आपका अल्फा फादर बनूंगा। आप मेरे बच्चे कहलाओगे। ये सुनकर युवान के फेस पर स्माइल आ गई। उसने अपने शियान मामा की तरफ देखा। शियान मामा, देखो ना, हैंडसम अंकल कितने अच्छे हैं। अगर वो मेरे डैड बन गए तो मेरे पास भी दो दो डैड होंगे। ये सुनते ही विंग ने युवान को थोड़ा गुस्से से देखा। क्यों बच्चा, क्या मैं काफी नहीं हूँ आपके लिए? क्या आपकी शियान मामा आपसे प्यार नहीं करती, जो आपको अब एक रैंडम इंसान आपकी लाइफ में चाहिए? युवान, जो समझ गया कि विंग गुस्से में है, उसने विंग के फेस को अपने दोनों छोटे छोटे हाथों में होल्ड किया। शियान मामा, मेरा मतलब ऐसा नहीं था। युवान तो आपसे बहुत प्यार करता है, पर देखो ना, सबके पास दो पेरेंट है, एक मदर, दूसरे फादर। जिंगी काका के पास भी मेंग्याओ अंकल और सिचान अंकल है। मेरे ही अकेले के पास सिर्फ शियान मामा है। मुझे भी मेरे दूसरे डैड चाहिए। विंग, जो ऑब्वियसली इन बातों से और भी ज्यादा गुस्सा हो रहा था, उसका ऑरा चेंज हो रहा था और कहीं ना कहीं ये बात सब फील कर सकते थे। विंग हो सके उतना खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी आईज क्लोज की और एक डीप ब्रीथ ली। देन उसने युवान की तरफ देखा। बच्चा, इम्पोर्टेंट कौन है, मैं या फिर तुम्हारे हैंडसम अंकल, जिन्हें तुमसे मिले अभी तक 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए? युवान ये सुनकर सैड हो चुका था।
पर उसने विंग को आंसर किया, मुझे शियान मम्मा चाहिए, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है डैड की। ये सुनकर विंग के फेस पर स्माइल आ गई। वांग जी जो क्लियरली देख सकता था कि विंग युआन को मैनिपुलेट कर रहा है, उसने विंग के हाथ से युआन को अपने पास ले लिया, इवन उसे फ्लोर पर छोड़ दिया। देन उसने अपने नेफ्यू जिंगी की तरफ देखा और उसके हाथ में युआन का हाथ पकड़ा दिया। जिंगी बच्चा, युआन को लेकर मेरे रूम में जाओ, वहाँ आपके लिए कुछ गिफ्ट्स रखे हैं। इस बात पर जिंगी और युआन दोनों भी खुश हो गए। युआन अपना कदम आगे बढ़ा था, इससे पहले ही विंग ने उसका हाथ पीछे से होल्ड कर लिया और उसने युआन को थोड़ा गुस्से से देखा। युआन बच्चा, आपने शियान मामा से प्रॉमिस किया था ना, जैसे ही ये सेलिब्रेशन कंप्लीट होगा आप शियान मामा के साथ वापस घर चलोगे, तो मेरे ख्याल से हमें निकलना है। रही बात गिफ्ट्स की, तो वो तुम्हें मैं दिला दूंगा। युआन जो कुछ आंसर करता, इससे पहले ही वांग जी ने विंग के हाथ की उस रिस्ट को होल्ड कर लिया था जिस हाथ से विंग ने युआन का हाथ पकड़ के रखा था। वांग जी ने अपनी ग्रिप को थोड़ा टाइट किया और विंग को देखकर एक डेयर किया। उसने विंग के हाथ से युआन का हाथ छुड़ा दिया और युआन की तरफ देखकर स्माइल से कहा, बच्चा आपकी शियान मामा भी आपको गिफ्ट दिला देंगी, पहले आप अपने हैंडसम डैड के गिफ्ट्स को चेक कर लो। युआन जिसने वांग जी की बात सुनी, पर उसने विंग को देखा था जैसे वो परमिशन मांग रहा हो कि मैं जाऊँ या रुकूं। वांग जी ने जब ये देखा, उसने युआन से कहा, बच्चा जाओ जल्दी, वरना तुम्हारे टांग उल्लू खराब हो जाएंगे। बहुत जल्द आपकी शियान मामा आपको पिक करने आएगी, नहीं तो मैं खुद आपकी शियान मामा को वहां लेके आऊंगा। आई प्रॉमिस यू, अब जाओ। वांग जी जिसकी बात नॉर्मल थी पर मीनिंग बहुत डीप था। ऑब्वियसली वांग जी के रूम में वांग जी खुद विंग को लेके जाएगा। ओमेगा है वो वांग जी का, तो उस रूम में विंग भी इक्वली हक रखता है। तो हाँ, अपने रूम में वांग जी विंग को लेके जा सकता है। विंग जो समझ चुका था कि उसे वांग जी को एक प्रॉपर आंसर देना होगा, इसलिए उसने भी युआन की तरफ देखकर नोट किया, जाओ बच्चा कुछ देर अपने गगो के साथ खेलो, मैं बहुत जल्द आपको पिक करने आऊंगा। इस बात पर युआन हैप्पी हो गया और वो उस तरफ भाग गया। वांग जी ने तुरंत कुछ सर्वेंट्स को बच्चों के पीछे भेज दिया था। जब बच्चे वहां से चले गए तब वांग जी ने विंग की तरफ देखा। उसकी आईज बिल्कुल सॉफ्ट थी। वो मेरा बच्चा है, नहीं वो हमारा बच्चा है। जैसे ही विंग ने ये सुना, एक स्मर्क से उसने वांग जी की तरफ देखा। इससे कॉन्फिडेंस कहूँ या फिर ओवर कॉन्फिडेंस? कम ऑन लानवांग जी, भूल गए वो दिन जब तुम इन्हीं सब लोगों के सामने मुझे कैरेक्टरलेस साबित करके मुझे मजबूर कर रहे थे ये बोलने के लिए कि मेरी टमी में जो बच्चा है वो तुमसे बिलोंग नहीं करता। वो तो मेरे लवर का बच्चा था ना, जिसके साथ मिलके मैं तुम्हें चीट कर रहा था। तो आज अचानक वही, क्या था वो वर्ड, हाँ अनवांटेड या फिर इलिजिमेट, उसे तुम अपना नाम देने के लिए रेडी हो गए। तब मैं 2400 घंटे तुम्हारे साथ रहता था, फिर भी तुम्हें मुझ पे डाउट था, और अब जब मैं 6 साल तुमसे दूर हूँ तुम्हें मुझ पे इतना यकीन हो गया। क्या ये बात स्ट्रेंज नहीं है? वांग जी जिसने विंग को एक लुक देखा, विंग बहुत क्रीपी लग रहा था। नेक्स्ट मोमेंट वांग जी आगे बढ़ के सीधा विंग के सामने अपने नीज पर बैठ चुका था। इवन उसने अपना हेड डाउन कर लिया था। मैं गलत था विंग, मैं बहुत गलत था, और अपनी गलतियां मैं एक्सप्लेन तक नहीं कर सकता। तब मैं अपनी ईगो में इतना पागल हो चुका था कि मुझे ये तक नजर नहीं आ रहा था कि तुम मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट हो। मैं किसी भी हालत में तुम्हें बस अपनी लाइफ से निकालना चाहता था, इसीलिए बहुत गलतियां की। अपने ही बच्चे को किसी और का बच्चा कहा, ये जानते हुए कि तुम इनोसेंट हो मैंने तुम्हें ब्लेम किया। मैं अपनी गलतियां मानता हूँ विंग, तुम जो चाहे वो पनिशमेंट मुझे दे सकते हो, पर प्लीज मुझे खुद से और मेरे बच्चे से दूर मत करो। बस एक चांस मुझे देखो विंग, आई स्वेयर आगे से एक गलती भी नहीं करूँगा, तुम्हारा और अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखूंगा। वांग जी जिसने अपनी बात कंप्लीट की और अपने हेड को ऊपर किया, विंग की तरफ देखा उसने। विंग जिसके फेस पर क्रिपी स्माइल थी। द लाइट बियरिंग लॉर्ड, ग्रेट नॉवल हांग वांग जुन, एक कैरेक्टरलेस ओमेगा के सामने नीज पर
बैठकर अपनी गलतियों की माफी मांग रहे हैं। क्या सच में मैं इतना ग्रेट हूँ? वांग जी जो समझ रहा था विंग उसे जस्ट टीज कर रहा है, उसने एक डीप ब्रीथ ली। विंग, आई नो मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, तुम नाराज हो मुझसे, पर आई स्वे फ्यूचर लाइफ में मैं तुम्हारी बहुत केयर करूंगा, तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा, प्लीज बिलीव मी। विंग जिसने जस्ट आई रोल कर दी। क्या मुझे इस प्रॉमिस पे बिलीव करना चाहिए? क्योंकि ये तो ग्रेट नॉवल हांग वांग जुन का प्रॉमिस है। पर मुझे एक डाउट है, अगर 6 साल पहले हांग वांग जुन अपना प्रॉमिस ब्रेक कर सकते हैं तो क्या अब नहीं कर सकते? वेडिंग के सारे वॉव्स, सारे प्रॉमिस तुमने ब्रेक कर दिए। वेडिंग को सिर्फ 4 घंटे बीते थे विलान वांग जी, और तुमने मुझे हेल दिखाना स्टार्ट कर दिया था। क्या लगता है तुम्हें 6 साल बाद मेरे सामने आओगे, ऐसे इनोसेंट एक्ट करोगे, मेरे सामने नीज पर बैठकर बैक करोगे और मैं वो सब कुछ भूल जाऊंगा? चलो मेरे साथ जो किया वो किया, भूल गया मैं सब, माफ कर दिया मैंने तुम्हें। सुना ना तुमने, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मैं कल से बिल्कुल पहले की तरह बन जाऊंगा, तुम्हारा वो ओबीडिएंट ओमेगा। कोई शिकायत नहीं करूंगा तुमसे, फिर से तुम्हारे साथ न्यू लाइफ स्टार्ट करूंगा। बस मेरी एक कंडीशन है, अगर तुम उस कंडीशन को कंप्लीट करोगे तो आई स्वे लान वांग जी, तुम्हारा ओमेगा बनके मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा। इवन अगर तुम फिर से मुझे टॉर्चर भी करोगे ना, आई स्वे एक वर्ड नहीं कहूंगा मैं, बस मेरी एक कंडीशन कंप्लीट कर दो। ये सुनकर वांग जी जो तुरंत अग्री हो चुका था, वो उठ गया और विंग के सामने खड़ा हो चुका था। कैसी कंडीशन? क्या चाहते हो तुम मुझसे? मैं सब कुछ करूंगा, बस एक बार तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो। आई स्वे मैं कुछ भी करूंगा। विंग जिसकी आवाज ही बहुत क्रिपी थी, वो वांग जी के तरफ एक कदम बढ़ा के उसके थोड़े करीब जा चुका था। मुझे मेरा सेकंड बेबी चाहिए। ये सुनकर वांग जी शॉक, इवन वहाँ हर कोई शॉक हो चुका था। किसी को भी विंग की बात का मतलब समझ नहीं आया, और अगर समझ भी आया तो वो किसी और तरीके से ले रहे थे। मतलब क्या विंग को वांग जी से एक और बच्चा चाहिए? वांग जी ने भी इस बात का मतलब ऐसा ही लिया था, इसीलिए उसने विंग की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। विंग जो शांत था, वांग जी ने विंग के फेस पर अपना हाथ रखा और बिल्कुल सॉफ्टली कहा, हम दोनों का एक और बच्चा। इस बात पर विंग ने स्माइल कर दी थी। हम दोनों का एक और बच्चा नहीं, वो बच्चा जिसे तुमने मार दिया था। मुझे मेरा वो बच्चा चाहिए जो तुम्हारी वजह से ऑलरेडी मर चुका है। ये सुनकर वांग जी शॉक हो चुका था। विंग क्या बोल रहे हो तुम? विंग जिसके आंखों से आंसू आने लगे थे, पर होठों पर स्माइल थी उसकी, एक टूटी हुई स्माइल। नहीं जानते ना, तुम कुछ नहीं जानते लान वांग जी, तुमने मुझसे क्या क्या छीना है ये तुम जानते तक नहीं। तुम्हारी वजह से मैंने क्या सफर किया है ये तुम नहीं जानते। तुम्हारे ईगो ने, एटीट्यूड ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। तुमने मेरी लाइफ हेल करके रखी थी। जानते हो लान वांग जी, ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट हम हैं, मेरे ट्विंस बेबी होने वाले थे। बैक कर रहा था वांग जी मैं तुम्हारे सामने, छोड़ दो मुझे, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुमने नहीं माना, तुमने कुछ भी नहीं सुना। अपनी ईगो में तुमने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया, और उस बच्चे के मौत का ब्लेम भी तुमने मुझ पे लगाया। क्या कहा था तुमने उस वक्त, याद है तुम्हें? मैं कैरेक्टरलेस हूँ, तुम्हारे अलावा किसी और के साथ रिलेशनशिप में हूँ। उस वक्त तुमने एक झूठ बोला था वांग जी, दुनिया के सामने मुझे गिराने के लिए, कि मैंने अपने लवर को अपना लव साबित करने के लिए तुम्हारा बच्चा अबॉर्ट करा दिया। पर क्या तुम जानते हो, वो एक झूठ मेरी लाइफ की सच्चाई बन गया। सच में मेरा एक बच्चा मर गया। उस रात तुमने जो टॉर्चर किया था, मेरे साथ फोर्स किया था, उससे मेरा सेकंड बेबी पूरी तरीके से इफेक्ट हुआ था। लैन क्लैन से तुमने मुझे उसी हालत में फेंक दिया बाहर। इतना तरस भी नहीं आया तुम्हें मुझ पे कि एटलीस्ट एक बार मेरा ट्रीटमेंट होने देते। मैं बोला था ना तुमसे, मैं चला जाऊंगा तुम्हें छोड़ के। मैं रेडी था तुम्हें डिवोर्स देने के लिए। मेरी ब्लीडिंग हो रही थी वांग जी, तुम्हें मुझ पे तरस नहीं आया। उसी इंजर्ड हालत में मैं जैसे तैसे एक हीलर के पास पहुंचा।
और उसने मुझे बताया कि मेरा दूसरा बच्चा बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है, सरवाइव नहीं कर पाएगा वो। तुमने एक क्राइम किया वंशी, और उसमें मुझे भी इंक्लूड होने के लिए मजबूर किया। अपने हाथों से मैंने उस बच्चे को मार दिया ताकि एटलीस्ट मेरा एक बेबी तो भी जिंदा रह पाए। जानते हो वंशी, बहुत सारा ब्लड और प्लस थोड़ा सा फ्लश था, ठीक से ग्रो तक नहीं हुआ था वो। और अपने दूसरे बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने आसानी से बोल दिया उस हीलर को कि वो मेरे टमी से वो बेबी निकाल ले। दे पाओगे वंशी वो बच्चा मुझे वापस? मेरे सामने नीज पर बैठकर सॉरी बोलना इतना आसान है? अपनी हरकतें भूल गए हो तुम? क्या नहीं किया तुमने मेरे साथ, और क्या गलती थी मेरी? वेडिंग तुम्हारी फोर्सफुली हुई थी तो मेरी कौन सी मेरी मर्जी से हुई थी? मेरी भी फोर्सफुली ही हुई थी। ये हम दोनों के फैमिलीज का मैटर था, मेरी भी कोई गलती नहीं थी। फिर भी मैंने समझने की कोशिश की, तुम्हें समझने की मैंने कोशिश की, समझाने की कोशिश की। तुम्हें ये 1000 बार बताया कि मैं भी मना नहीं कर सकता था वेडिंग के लिए। तुम्हारी तो अपनी फैमिली थी ना वंशी। अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी बात सुनने के लिए रेडी नहीं थे तो तुम्हें क्या लगता है जियांग फैमिली मेरी बात मानती? वो लोग ऑलरेडी मुझे सर्वेंट समझते थे। मुझे कैसे भी करके मैडम यू अपने आप से दूर करना चाहती थी। मैंने कोशिश की थी वेडिंग को मना करने की, बहुत कोशिश की थी, पर मेरी बात नहीं मानी गई। 6 दिन तक मैं भूखा था। सीढ़ियां से मुझे तब तक मारा गया था जब तक मैं उस वेडिंग के लिए हाँ ना कह दूं। अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया था मुझे। वेडिंग से सिर्फ 2 दिन पहले मुझे बाहर निकाला गया। मेरी हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि एक एक सांस के लिए स्ट्रगल कर रहा था मैं। इतना कुछ सहा था मैंने बस वो वेडिंग कैंसिल कराने के लिए, पर नहीं कर पाया। सोचा था वेडिंग के बाद नहीं एटलीस्ट हेल्थ तो एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करूंगा। जियांग फैमिली ने ऑलरेडी मेरी लाइफ हेल बना के रखी थी। मैडम यू आए दिन मुझे टॉर्चर करती थी। वेडिंग के बाद मैंने ये नहीं चाहता तुमसे कि तुम मुझे हेवन दो, पर क्या एटलीस्ट एक इंसान की लाइफ तो भी मैं डिजर्व नहीं करता था? नहीं, तुम्हारी नजर में मैं वो लाइफ तक डिजर्व नहीं करता था। तुमने मेरी लाइफ जियांग फैमिली से ज्यादा पत्थर बना दी थी। हर रात खुद को मुझ पे फोर्स करते थे और हर दिन मुझे हिट करते थे। ऊपर से मजबूर था तुम्हारे फैमिली के सामने एक अच्छा ओमेगा बनने के लिए। कोशिश की मैंने सबको खुश रखने की। मैंने अपने 100% एफर्ट्स लगाए। क्या कमी रखी थी मैंने? तुम्हारा टॉर्चर सह के भी तुम्हारी फैमिली को इतना सा भी मैंने पता नहीं चलने दिया। सबके साथ मैंने फेयरली बिहेव किया, सबको हो सके उतना प्यार देने की कोशिश की। तुम्हारी सारी बातें ओबीडियंटली मानी। बस एक ख्वाहिश थी मेरी, एक पल के लिए तुम मुझे इंसान समझ लो। प्यार नहीं चाहता था वंशी मैं तुमसे, ना ही तुमसे कोई हक मांगा था मैंने बस एक नॉर्मल लाइफ चाहिए थी, और वो तक तुमने हेल बना दी। दुनिया के सामने तुमने मुझे ह्यूमिलिएट किया। मुझे झूठा ठहराने के लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया। रात भर तुम्हारा टॉर्चर सह के मैं अनकॉन्शियस था, और तुमने बाहर क्या रूमर फैलाया कि मैं अपने लवर के साथ था रात भर। लानवांग जी, तुम्हें तुम्हारी हरकतें याद नहीं है और मैं तुम्हारी हरकतें भूल नहीं सकता। मैंने अपनी रेपुटेशन, अपनी फ्रीडम, अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना कॉन्फिडेंस सब कुछ खो दिया। लास्ट में तुमने मेरे 2 बच्चों से एक बच्चा भी मुझसे छीन लिया, और वो दूसरा, उससे भी तुम अपना बोल नहीं रहे थे। और आज 6 साल बाद जब उसी बच्चे को मैंने इतना बड़ा किया, जिंदा रखा, उस बच्चे को तुम अपना नाम देने आ गए और मुझसे तुम माफी मांग रहे हो और ये चाहते हो कि मैं माफ कर दूं तुम्हें। क्यों? क्योंकि द ग्रेट लानवांग जी फिर से मुझे एक्सेप्ट कर लेगा। जिस प्यार के लिए मैं उन 1 साल में तरसा हूँ, तुम्हें क्या लगता है आज भी उस प्यार की मुझे जरूरत है? नहीं वांग जी, आज मुझे ना तुम्हारी जरूरत है, ना तुम्हारे नाम की और ना तुम्हारे प्यार की। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं खुद में ही कंप्लीट हूँ। और अगर अब तुमने मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश की ना, आई स्वे लानवांग जी, तुम्हें पीसेस में कट कर डालूंगा मैं। मुझे वी वुशियान मत समझो, और वो वी वुशियान तो बिल्कुल मत समझो जो तुम्हारे सामने
हमेशा गिड़गिड़ाता था, रोता था। मैं वो नहीं हूँ अंजी। बहुत बदल चुका है, सब कुछ बदल चुका है। मैं टॉप टू बॉटम बदल चुका हूँ। अब मुझे ना प्यार की जरूरत है, ना तुम लोगों की झूठी रेपुटेशन और रिस्पेक्ट की। मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ। 6 साल अपने बच्चे को मैंने अकेले पाला है। उसे आगे भी किसी अल्फा के प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। एंड डोंट वरी, मैं उसकी लाइफ अपनी तरह तो नहीं बनने दूंगा। उसे पूरा प्यार दे रहा हूँ मैं तब भी वीक नहीं था वांगजी, बस प्यार के हाथों मजबूर हुआ था। तो डोंट वरी, अपने बच्चे को मैं वो तक नहीं सिखा रहा, उसे स्ट्रांगली फाइट करना सिखा रहा हूँ। किसी अल्फा पे वो डिपेंडेंट नहीं रहेगा, और अगर कोई अल्फा उसके साथ गलत करेगा ना, आई स्वे वो विवूशियन की तरह झुकेगा तो डेफिनेटली नहीं, उसे काट के रख देगा। मैं खुद को नहीं बचा पाया तुम्हारे हाथों, जियांग फैमिली के हाथों, पर मैं उसे सिखाऊंगा। इनफैक्ट सिखा रहा हूँ। एक ओमेगा होने के बावजूद वो बहुत स्ट्रांग है, अपनी उम्र से तो ज्यादा ही स्ट्रांग है। उसे किसी अल्फा की अपने लाइफ में जरूरत नहीं है, इवन खुद के फादर की भी नहीं, और तुम उसका फादर कहलाना तो डिजर्व भी नहीं करते। तो बोलो लानवांग जी, दे सकते हो मुझे मेरा वो अनबॉर्न चाइल्ड जिंदा? अगर हाँ तो चलो, मैं रेडी हूँ तुम्हारे साथ रहने के लिए। वांगजी जिसकी आंखों में आंसू थे, रो रहा था वो। वही पूरी लैन फैमिली अपने हेड डाउन कर चुकी थी, साथ ही जियांग फैमिली भी, और बाकी जो भी लोग वहाँ मौजूद थे वो सब जहाँ विंग के लिए सिंपैथी फील कर रहे थे, वही लैन फैमिली और जियांग फैमिली को लेकर कहीं ना कहीं उन लोगों के दिल में नफरत हो चुकी थी। विंग जो अब बिल्कुल स्ट्रांगली वांगजी के सामने खड़ा था, टीयर्स क्लीन कर लिए थे उसने। तो क्या लगता है लानवांग जी, 2 आंसू, 1 सॉरी और 6 साल का तुम्हारा लंबा इंतजार मेरे उस 1 साल को और मेरे इनोसेंट बच्चे की जान को कंपेयर कर पाएगा? अगर हाँ तो मैं तुम्हें माफ करने के लिए रेडी हूँ। जस्ट अपनी हरकतें याद करो और सच में ये सोचो, क्या तुम्हारी हरकतें इस 1 सॉरी से डिफेंड हो सकती है? पूरी दुनिया के सामने आज तुम मेरे सामने नीज पर बैठे हो। एक स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटेड अल्फा एक ओमेगा के सामने झुक गया, प्यार की भीख मांग रहा है। कितना बेचारा है ना वो अल्फा, वही उसका ओमेगा। कितना क्रूअल है, जिसे अपने अल्फा के आंसू नजर नहीं आ रहे। वो अल्फा ओमेगा के सामने झुक रहा है, ये नजर नहीं आ रहा। यही सब बातें शायद कल जाकर मुझे कल्टीवेशन वर्ल्ड में सुनाई देगी, पर यहाँ खड़ा एक भी इंसान ये नहीं जानता कि मैंने उन दिनों में क्या सफर किया है। तुमने मुझे हर तरीके से तोड़ने की कोशिश की, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली। आई एम टोटली डिस्ट्रॉयड। आज तुम्हारे सामने जो विवूशियन खड़ा है ना वांगजी, उसे तुमने इतना हार्टलेस बनाया है। इतना क्रूअल बनने पर मुझे तुमने मजबूर किया। मैं मासूम था वांगजी, डेफिनेटली इतना बुरा तो नहीं था। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था, तुम्हें माफ नहीं कर सकता मैं। रही बात युआन की, तो अभी अभी पता चला है ना तुम्हें कि वो तुम्हारा बच्चा है, इसलिए मुझे अपने पास रखना चाहती हूँ। तुम्हें मुझसे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें सिर्फ मेरा बच्चा चाहिए। पर एक रिक्वेस्ट करता हूँ अंजी, इकलौती मेरी जीने की उम्मीद है वो अकेला इंसान जिसकी वजह से मैं जिंदा हूँ। एटलीस्ट उसे मुझसे मत छीनो, मत दूर करो उसे मुझसे। तुम्हारी वजह से मैं एक बच्चा खो चुका हूँ, दूसरा नहीं खोना चाहता। जो बिहेव तुमने मेरे साथ किया है ना वांगजी, मैं कभी नहीं चाहता कि वही बिहेव मेरा बच्चा सफर करे। तुम्हारे नज़र में एक ओमेगा की क्या वैल्यू है, ये मैंने देख ली। मैं कभी नहीं चाहूँगा मेरे बच्चे को तुम्हारे जैसा फादर। इससे अच्छा है कि वो विदाउट फादर अकेला रईस हो। एक मासूम सा ओमेगा है वांगजी वो, मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता, किसी के भी हाथों नहीं। तुम लोगों के बीच में उसे रखना मतलब उसे डिस्ट्रॉय करना। यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं ना, उनमें से कोई एक भी इनोसेंट नहीं है। बिना सच्चाई जाने इन्हीं लोगों ने कल मुझ पे फिंगर पॉइंट्स की थी। तब मेरा चीखना, चिल्लाना, बेगिंग किसी ने नहीं सुना था। तब सबकी नज़र में मैं एक कल्प्रिट था और तुम एक विक्टिम जिसके साथ बहुत गलत हुआ था। लैन क्लैन के वो 3000 रूल्स और वो वॉल ऑफ रूल्स, बचपन से तुमने उस पे स्टडी की, फिर भी
तुमने उस एक रूल को भी फॉलो नहीं किया और मैं बिना किसी पनिशमेंट की उस वॉल ऑफ रूल्स के सामने घंटों नहीं बल्कि 2-2, 4-4 दिन घुटनों पे बैठा हूँ। बिना किसी गलती की इन लैंड क्लैन वालों ने मुझे सजा दी है। मैं अपने बच्चे के साथ वो बर्ताव नहीं चाहता। और चलो, मैंने सब सफ़र कर लिया क्योंकि मैं ऑर्फन था, मेरे आगे पीछे कोई नहीं था, तो मेरे लिए आवाज़ उठाने वाला भी कोई नहीं था। पर मेरा बच्चा, उसके लिए मैं हूँ। मैं उसे अपनी तरह मजबूर, लाचार, प्यार के लिए तरसता हुआ नहीं देखना चाहता। सिर्फ प्यार के लिए वो सब कुछ सहे। इससे अच्छा है कि उस प्यार से मैं उसे दूर रखूं। हाँ, वो तुम्हारा खून है, पर अब उसमें तुम्हारा खून तक नहीं रखा है मैंने। वो सिर्फ मेरा बच्चा है। तुमने मेरे साथ बस एक ही अच्छी बात की है, तब मुझे प्रेग्नेंट कर दिया, जिससे युवान मेरी लाइफ में आया। पर तुमने ही युवान से उसका दूसरा भाई छीन लिया। इसीलिए मैं उस एक चीज़ के लिए भी तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। मैं यहाँ सिर्फ अपनी ड्यूटी कंप्लीट करने आया था। यिन आयरन को डिस्ट्रॉय करके कल्टीवेशन वर्ल्ड को नेगेटिव एनर्जी से सेव करना, ये मेरा काम था, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो मैंने फुलफिल की। मेरे बच्चे की खुशी के लिए 24 घंटे में यहाँ रहा। बस अब सब खत्म। मुझे मेरे बच्चे को लेकर वापस जाना है। बस एक लास्ट काम कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए। कुछ और वक्त चाहो तो उसके साथ बिता सकते हो, क्योंकि मैं उसे वापस इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में कभी नहीं लाऊंगा। उसे तुम्हारे सामने मैं कभी नहीं लाऊंगा। तो हाँ, कुछ वक्त मैं तुम्हें दे सकता हूँ उसके साथ स्पेंड करने के लिए। बस इससे ज़्यादा मुझसे कुछ होप मत रखना, मैं कुछ भी नहीं करने वाला। विंग ने अपनी बात खत्म की। वही वांगजी जो विंग की तरफ देख रहा था, उसकी हर एक बात के बारे में सोच रहा था और आज उसे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था। सब कुछ खो दिया उसने, अपना बच्चा नहीं, अपने बच्चे, विंग, अपनी हैप्पी लाइफ, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया उसने अपने हाथों से, बस ईगो की वजह से। एक अनवांटेड मैरिज हुई थी उसकी, फिर भी उसे एक इतना अच्छा ओमेगा मिला था, पर उसने कभी उसकी कदर नहीं की। सही कहा विंग ने, वांगजी ने कभी विंग को इंसान तक नहीं समझा। ओमेगा और हस्बैंड होना तो दूर की ही बात है। आज विंग सब कुछ गवा चुका है, वो भी वांगजी की वजह से। अब रहते के युवान ही तो बचा है उसके पास, क्या उसे भी विंग से छीनना क्रूअल नहीं होगा? वांगजी जो यही सब सोच रहा था, उसका माइंड, उसका हार्ट बहुत हैवी हो चुका था। वही बाकी सब बस शांत थे, क्योंकि हाँ, एक वक्त में इन लोगों ने विंग की एक भी बात नहीं मानी थी, जस्ट बिकॉज वो एक ऑर्फन था, जस्ट बिकॉज तब उसकी साइड लेने के लिए वहाँ कोई नहीं था, तो विंग इन सब की नज़र में गलत था। वही वांगजी, वो तो रॉयल ब्लड था, सेकंड प्रिंस था गुसु का, लैन क्लैन से बिलोंग करता था, जिस क्लैन में 3000 से ज्यादा रूल्स है, तो वांगजी गलत तब हो ही नहीं सकता था। तब वांगजी ने जो कहा, दुनिया ने शांति से आंखें बंद करके बातें मान ली, बिना सच्चाई जाने, बिना परखे, इवन बिना विंग का एक्सप्लेनेशन सुने। उन्होंने विंग को कैरेक्टरलेस का टैग दे दिया और सच में उसे गुस्सू से बाहर फिकवा दिया था। आज इन लोगों का रिग्रेट करके कोई फायदा नहीं है। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.